नमस्कार। मंदी या जिसे रिसेशन कहते हैं, ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका हमारी नौकरी, हमारे करियर पर असल में क्या असर पड़ता है? आज हम इसी बड़े सवाल को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, हम सब खर्चे कम करने लगेंगे, फालतू खर्चों पर रोक लगा देंगे, है ना? बस यही छोटा सा सवाल हमें ये समझने में मदद करेगा कि जब पूरी अर्थव्यवस्था मुश्किल में होती है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियां कैसे सोचती हैं और काम करती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मंदी होती क्या है। सुनने में ये जितना भारी भरकम शब्द लगता है, असल में इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है। मतलब आसान भाषा में कहें तो मंदी वो वक्त है जब पूरी इकोनॉमी एक तरह से ब्रेक लगा देती है। सोचिए, बिजनेस की कमाई कम हो रही है, लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं, तो मार्केट में जो पैसों का फ्लो है वो बहुत धीमा हो जाता है। और यहीं पर हमारी वो घर वाली बात फिर से काम आती है। जैसे हम आमदनी कम होने पर अपना बजट टाइट कर लेते हैं, कंपनियां भी बिल्कुल वही करती हैं। ये कोई पैनिक वाली बात नहीं, बल्कि एक लॉजिकल बिजनेस डिसीजन होता है। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि मंदी क्या है, तो अब ये देखते हैं कि इसका सीधा सीधा बिजनेस पर क्या और कैसे असर पड़ता है। देखिए, ये एक तरह का चेन रिएक्शन होता है। मान लीजिए एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है। मंदी के दौर में लोग नया फर्नीचर खरीदना टाल देते हैं। तो क्या हुआ? कंपनी के ऑर्डर घट गए। जब ऑर्डर घटे तो कमाई भी कम हो गई, और जब कमाई कम होती है तो कंपनी को अपने खर्चे तो घटाने ही पड़ेंगे, है ना? तो सवाल ये है कि कंपनियां ये कटौती करती कैसे हैं? सबसे पहले वो नई हायरिंग बंद कर देती हैं। फिर सैलरी हाइक या प्रमोशन को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, और कुछ मुश्किल मामलों में कर्मचारियों की छंटनी भी करनी पड़ती है। यही वो कदम है जिनका असर सीधे सीधे हम जैसे कर्मचारियों पर पड़ता है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इन सब का हमारी आपकी नौकरी पर पर्सनली क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर जो दिखता है वो है हायरिंग का रुक जाना। मतलब जॉब मार्केट एकदम से ठंडा पड़ जाता है। नौकरी बदलना या फ्रेशर्स के लिए पहली नौकरी पाना, दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ नई नौकरियों की नहीं है। जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उन पर भी असर पड़ता है। हो सकता है कि आपका प्रमोशन जो होने वाला था वो टल जाए, या इस साल सैलरी हाइक और बोनस पर रोक लग जाए। ये सीधे सीधे किसी की भी इनकम और करियर ग्रोथ को धीमा कर देता है। अच्छा, मंदी को लेके ना बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। तो चलिए कुछ आम मिथ्स को तोड़ते हैं ताकि हम असलियत को बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि मंदी आते ही सबकी नौकरी चली जाती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असर आपकी इंडस्ट्री और आपकी कंपनी कितनी मजबूत है, इस पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, सैलरी काटी जाना बहुत रेयर होता है। ज्यादातर कंपनियां सैलरी बढ़ाने पर यानी कि इंक्रीमेंट पर रोक लगाती हैं, काटती नहीं हैं। एक और बात जो लोग अक्सर गलत समझते हैं वो ये कि इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर होता है। असल में छोटे बिजनेस और फ्रीलांसरों पर इसका असर ज्यादा गहरा हो सकता है। और हाँ, ये सोचना कि इकोनॉमी फटाफट ठीक हो जाएगी, ये भी ठीक नहीं है। रिकवरी में कई महीने या साल भी लग सकते हैं, इसलिए तैयारी रखना ही समझदारी है। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो खुद को सुरक्षित कैसे रखें? सबसे जरूरी है एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। दूसरा, अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहें ताकि कंपनी के लिए आपकी जरूरत बनी रहे। और आखिर में, फालतू खर्चों से बचें और अपने बजट की प्लानिंग पर फोकस करें। ये छोटी छोटी आदतें बहुत काम आती हैं। और आखिर में, इस एक लाइन में पूरी बात का निचोड़ है। मंदी को इकोनॉमी का सर्दी का मौसम समझिए। जैसे हम सर्दियों के लिए गर्म कपड़े और तैयारी करते हैं, वैसे ही आर्थिक मंदी के लिए हमें बचत और स्किल्स के साथ तैयार रहना चाहिए। ये तैयारी हमें न सिर्फ सुरक्षित रखती है, बल्कि और भी मजबूत बनाती है।